एपिसोड 16 के शुरुआत में माइक को दिखाते हैं जो थर्मल कंप्यूटर को चेक करता है। फिर नेक्स्ट सीन में टैंडी और कैरोल साथ होते हैं। कैरोल यहाँ गाना गाने की कोशिश करती है तो टैंडी उसे गाने को लिरिक्स के साथ सही से गाने को कहता है। बाद में टोड घर को येलो कलर से पेंट कर रहा होता है, तभी वहाँ एरिका आ जाती है। वो टोड से येलो की बजाय ब्लू कलर पेंट करने को कहती है क्योंकि उसे ब्लू कलर पसंद होता है। मगर दोनों की चॉइस अलग अलग होती है, तो वो बाद में म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि पेंट कलर ना तो येलो होगा ना ही ब्लू, बल्कि ग्रीन कलर का होगा। तब बाद में खाने की टेबल पे सब लोग होते हैं। उनका सारा खाना कच्चा होता है तो गेल कैरोल से पूछती है कि ये सारा खाना कच्चा क्यों है और काफ़ी सारी खाने के सामान भी टेबल पे नहीं है। तो कैरोल कहती है कि घर में अब ज़्यादा खाना नहीं बचा है, और वो कहती है कि गेल और मेलिसा को कल खाने को शॉपिंग करने जाना था, मगर वो दोनों नहीं गई, इसलिए घर का सारा सामान ख़त्म हो गया है। तो सब लोग फिर गेल और मेलिसा को खाना मार्केट स्टोर से लाने को कहते हैं, तो वो दोनों मान जाती हैं। तब वहाँ माइक भी आ जाता है। वो सबको बताता है कि उसने कल रात को अपने थर्मल कंप्यूटर पे बहुत सारी हीट वेव्स देखी, जिसकी रीडिंग ह्यूमन हीट टेम्परेचर से मैच करती है। तो हो सकता है ये कुछ लोगों के वहाँ होने का संकेत हो। तो माइक फिर कहता है कि वो कल वहाँ पे जाके चेक करेगा, तो वो यहाँ से कल को चला जाएगा। ये सुन के टैंडी उदास हो जाता है और वो वहाँ से उठ के चला जाता है। माइक बाहर आके टैंडी से पूछता है कि क्या हुआ। तो टैंडी उसे कहता है कि तुम इतनी मुश्किल से मुझे मिले हो और अब तुम यहाँ से जाना चाहते हो। तो माइक कहता है कि वो बस 800 मील दूर जा रहा है और वापस आ जाएगा। तो टैंडी कहता है कि तुम अकेले जा रहे हो और वो भी एक अनजान देश में जहाँ पे लिमिटेड गैस लाइन सप्लाई है, तो तुम्हारा अकेले जाना सही नहीं है। वो माइक को जाने से मना करता है तो माइक मान जाता है। फिर कैरोल गेल और मेलिसा को एक मैप दिखाती है जो मार्केट का मैप होता है। वो बताती है कि कहाँ पे स्टोर खाली हो चुका है और अब उन्हें कहाँ पे सामान लेने जाना है। तो वो दोनों फिर वहाँ से चली जाती हैं, मगर वो किसी स्टोर पे नहीं जाती और 5 घंटों से बस टाइम पास करती हैं। रात को माइक चोरी छुपे घर से बाहर जाने की कोशिश करता है, मगर वो देखता है कि टैंडी पहले से ही उसके ट्रक के टायर के आगे लेटा हुआ है, यानी कि वो जानता था कि माइक चोरी से वहाँ से भाग जाएगा। टैंडी कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम यहाँ से नहीं जाओगे, मगर तुमने मुझसे झूठ बोला, इसलिए तुमने मुझे हर्ट किया है। अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम्हें मेरे ऊपर से ट्रक चला के लेके जाना होगा। माइक गुस्से में ट्रक के अंदर बैठ जाता है और वो कहता है कि वो ट्रक टैंडी के ऊपर चला देगा, मगर वो ऐसा नहीं करता और ट्रक को बंद करके वापस घर के अंदर चला जाता है। सुबह फिर से माइक टैंडी को देखता है। उसने ट्रक की चाबी चिमनी में छुपा दी होती है, तो वो उसे चाबी के बारे में पूछता है तो टैंडी उसे मना कर देता है। माइक रात की हरकत के लिए टैंडी से माफ़ी मांगता है, तो टैंडी उसे कहता है कि तुम ये मत समझो कि माफ़ी मांगने से तुम्हें चाबी वापस मिल जाएगी, यानी टैंडी ने ही चाबी छुपाई होती है। फिर नेक्स्ट सीन में टोड और एरिका साथ होते हैं। तभी वहाँ पे गेल और मेलिसा आते हैं। वो दोनों कहती हैं कि उन्होंने सारे दिन से सभी स्टोर चेक किए, मगर कहीं भी खाना नहीं मिला। तो एरिका पूछती है कि तुमने कितने स्टोर विजिट किए। तो यहाँ गेल और मेलिसा का जवाब अलग अलग होता है। तो टोड यहाँ समझ जाता है कि वो दोनों झूठ बोल रही हैं। टोड रोने की एक्टिंग करता है और कहता है कि एरिका एक नन्ही से जान को दुनिया में ला रही है और वो हमारे लिए इतना कर रही है और तुम उसके लिए खाना तक नहीं ला सकते। तो अब गेल और मेलिसा सच बताती हैं कि वो दोनों किसी भी स्टोर पे नहीं गई और अब वो खाना लाने स्टोर पे चली जाती हैं। फिर बाद में माइक और टैंडी एक एयर बबल में बहुत एंजॉय करते हैं। फिर रात हो जाती है तो माइक टैंडी को थैंक्स बोलता है कि तुम्हारे साथ आज का दिन बहुत अच्छा बीता। तब टैंडी माइक को अंदर अपने बच्चों के पास लेके जाता है और उसे गुड नाइट बोलता है। नेक्स्ट सीन में टैंडी वापस नीचे आता है। वो देखता है कि माइक ट्रक की चाबी ढूंढ रहा होता है और उसे चाबी चिमनी में मिल जाती है। तो टैंडी गुस्से में माइक से कहता है कि तुम क्यों वापस जाना चाहते हो, और कहता है कि तुम मुझे कभी भी अपने साथ रहने लायक नहीं समझते थे, इसलिए मुझे नीचा दिखा के यहाँ से जाना चाहते हो। तो माइक कहता है कि ये वजह नहीं है, बल्कि वो टैंडी से जेलस फील करता है क्योंकि उसके पास एक वाइफ है, 2 बच्चे हैं और एक फैमिली है जो हमेशा मैं अपने लिए चाहता था। इसलिए मैं यहाँ से अपनी खुशी के लिए जाना चाहता हूँ, ताकि मैं वो हीट वेव खुद के लिए पता लगा सकूँ कि वो किसकी है, और अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे। फिर सुबह माइक जाने लगता है तो उसे ट्रक के पास टैंडी मिलता है। टैंडी कहता है कि वो भी तुम्हारे साथ चलेगा। तो माइक कहता है कि फिर कैरोल का ख्याल कौन रखेगा। तो टैंडी अपने आधे सिर को भी शेव कर लेता है और पूरा गंजा हो जाता है। वो अपने बालों को एक पुतले में चिपका देता है ताकि कैरोल को जब भी उसकी याद आए तो वो पुतले को गले लगा ले। फिर नेक्स्ट सीन में एरिका दीवार को येलो पेंट करती है तो टोड उसके लिए ब्लू कलर लाता है, और बाद में माइक और टैंडी ट्रक में गाना गाते हुए चले जाते हैं। उसके बाद टोड दीवार पर एक कील टांगता है तो दीवार में एक छेद हो जाता है। टोड छेद में से देखता है कि किसी की डेड बॉडी दीवार के अंदर दफनाई हुई है, और यहाँ पे एपिसोड 16 खत्म हो जाता है। एपिसोड 17 के शुरुआत में टोड को दिखाते हैं जो दीवार के छेद से डेड बॉडी को देख रहा होता है। तभी पीछे से एरिका आ जाती है। वो पूछती है कि कमरे में इतनी बदबू क्यों आ रही है।
तो टोड कहता है कि ये उसके पाद की बदबू है। वो दीवार के छेद को अपने सिर के पीछे छुपा लेता है। फिर एरिका के जाने के बाद वो छेद की और खुदाई करना स्टार्ट करता है। उधर ट्रक में टैंडी और माइक गाना गा रहे होते हैं। तो टैंडी माइक को लेमोनेड ऑफर करता है, मगर माइक कहता है कि ये लेमोनेड नहीं बियर है और मैं ये नहीं पीता। फिर टैंडी कहता है कि रात को जो तुमने बोला वैसा सच में नहीं है, हो सकता है कि वो हीट वेव किसी इंसान की ना हो। मगर माइक कहता है कि वो श्योर है कि ये हीट वेव किसी इंसान की ही है। वहाँ टोड दीवार की खुदाई जारी रखता है। रास्ते में टैंडी को कुछ पेड़ पे फ्रूट्स दिखाई देते हैं। वो उनको तोड़ना चाहता है, मगर माइक उसे मना करता है और कहता है कि ये फ्रूट्स हम वापस आते टाइम ले लेंगे, अभी बस आगे चलो। तब उनको आगे रास्ते में बहुत सारी बकरियां मिलती हैं और उधर टोड दीवार के अंदर जाके देखता है और शॉक हो जाता है। आगे टैंडी माइक से बकरियों को अपने साथ लेके चलने को कहता है, मगर माइक उसे आगे बढ़ने को कहता है और कहता है कि हम बकरियों को वापस आते टाइम ले लेंगे। मगर टैंडी कहता है कि इनसे हमें दूध, पनीर, मीट मिलेगा, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और वो इनको लिए बिना यहाँ से आगे नहीं जाएगा। उधर टोड घर वालों को डेड बॉडीज़ के बारे में बता देता है। किसी को भी पहले यकीन नहीं होता, तो टोड सबको रूम के अंदर चलने को बोलता है। अंदर टोड ने डेड बॉडीज से रूम को डेकोरेट किया होता है, जो इम्प्रेसिव होता है। फिर वो सबको दीवार के अंदर तय खाने में लेके जाता है। वहाँ टैंडी और माइक बकरियों में मेल बकरों को ढूंढते हैं। वो उनको उनके पेनिस से ढूंढते हैं। उधर तय खाने में घर वालों को बहुत सारा कैश, ड्रग्स और हथियार मिलते हैं। गेल ड्रग्स को देख के पहचान लेती है कि ये ड्रग्स कहाँ की हैं। तो मेलिसा उसे पूछती है कि तुमको ये सब कैसे पता। तो गेल कहती है कि उसका और ड्रग्स का पुराना रिश्ता है। तभी एरिका को हैंड ग्रेनेड मिलते हैं, मगर टोड को लगता है कि वो सब नकली हैं। उधर टैंडी और माइक ट्रक में आगे बढ़ते हैं। वो थर्मल इमेज को ट्रैक करके उस लोकेशन पर जाते हैं, मगर वहाँ उन्हें कोई इंसान नहीं मिलता। तो माइक यहाँ बहुत उदास हो जाता है। टैंडी कहता है कि हो सकता है वो हीट इमेज बस बकरियों की थी, न कि इंसान की। माइक थोड़ी देर वहीं रुकने को कहता है। उधर घर पे सब चेक करते हैं कि ग्रेनेड असली है या नकली। तो मेलिसा एक ग्रेनेड की पिन निकाल के उसे दूर फेंकती है, तो एक ब्लास्ट होता है। तो सबको यकीन हो जाता है कि ये ग्रेनेड असली है। गेल कहती है कि हमें सारे सामान की काउंटिंग कर लेनी चाहिए। उधर माइक काफ़ी देर उदास बैठने के बाद टैंडी से कहता है कि यहाँ से वापस चलते हैं। वहाँ घर में सब सामान की काउंटिंग करते हैं, तो वहाँ 75 बैग कोकीन, 23 डायनामाइट, 16 ग्रेनेड, 82 नॉर्मल गर्ल्स और 36 बिग गन्स मिलते हैं। तभी एरिका को एक डायनामाइट चिमनी में भी मिलता है। तो कैरोल खुश होकर पियानो प्ले करती है, मगर गेल उसे रोकती है और गेल सबसे पूछती है कि क्या हमने पियानो को चेक किया है या नहीं। वो पियानो ओपन करते हैं और उसमें भी एक और डायनामाइट होता है। वहाँ ट्रक में माइक को उदास देख के टैंडी उसे बताता है कि एक टाइम वो भी सैड था, लाइफ जीने की उम्मीद खो चुका था और अपनी लाइफ ख़त्म करना चाहता था। मगर तभी कैरोल मेरी लाइफ में आई और सब ठीक हो गया। तुम भी हिम्मत मत हारो और उम्मीद रखो, तुमको भी लाइफ में कोई मिलेगी। और वो माइक का मुंह ठीक करने की कोशिश करता है और दोनों फिर से गाना गाने लगते हैं। घर में मेलिसा डॉगी रोबोट से पियानो के डायनामाइट को डिस्पोज करने की कोशिश करती है और एक फिर जोरदार ब्लास्ट होता है। फिर टैंडी और माइक वापस घर आते हैं, तो वो देखते हैं घर के लोग सामान पैक करके घर छोड़ने का प्लान बना रहे होते हैं। और वो उधर दिखाते हैं कि माइक ने थर्मल इमेज में जो हीट वेव देखी थी वो बहुत सारे इंसानों की ही होती है। बहुत सारे लोग ज़मीन के अंदर से निकलते हैं और इसी के साथ ये लास्ट एपिसोड भी यहाँ ख़त्म हो जाता है। हो सकता है कि इस वेब सीरीज़ का एक सीज़न 5 भी आए।